हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का मैंने 4 सालों से बेसब्री से इंतज़ार किया था। तो यस गाइस, 2 फ़्लाइट मेरी कैंसिल होने के बाद ऑलमोस्ट मेरी 1 फ़्लाइट इज़ कंफर्म। तो मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए और मैं बता नहीं सकती मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस। मैं इतनी खुश हूँ, आप लोग मुझे देखकर ही आप लोग मेरे एक्साइटमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं मेरे बच्चों से मिलूँगी इतने सालों बाद, मेरी फैमिली से मिलूँगी, घर वालों से मिलूँगी। मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइज़। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने ये दिन भी दिखाए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रहता है गाइज़ गल्फ़ कंट्री में, तो बहुत एक्साइटमेंट होता है इस दिन के लिए। तो मेरी इस जर्नी में आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखना मेरा व्लॉग। तो आई थिंक यहाँ पर आ चुका था एयरपोर्ट। जैसे जैसे एयरपोर्ट करीब आ रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर जा रही थी मेरी। मैं यकीन नहीं कर सकते आप लोग, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि इतने सालों बाद अपने अपनों से मिलना इज़ अ वेरी डिफरेंट, मतलब अलग ही इमोशंस होता है। और एयरपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ। एयरपोर्ट पहुंचते ही सबसे पहले हमें करना होता है चेकिंग कंप्लीट, इमिग्रेशन कंप्लीट। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुकी हूँ और अभी मेरी फ़्लाइट के लिए काफ़ी टाइम बाकी है, इसलिए सोचा थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ और एयरपोर्ट को भी एक्सप्लोर कर लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं एक्साइटमेंट की वजह से, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग का भी मसला हो रहा था, बहुत कम थी इसलिए। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपना बोर्डिंग टाइम देखने के लिए है कि हमारी फ़्लाइट का इमिग्रेशन बोर्डिंग कब स्टार्ट होगा। तो मेरी फ़्लाइट का 12:15 को बोर्डिंग स्टार्ट थी एंड 2:50 की फ़्लाइट थी हमारी। अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो या इंडिया जा रहे हो या पाकिस्तान कहीं भी जा रहे हो, तो हमेशा याद रखना एक बात, एयरपोर्ट पर हमेशा थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाइए ताकि चेकिंग और सिक्योरिटी आराम से हो जाए और लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो और सब कुछ आसानी से क्लियर हो जाए। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से इमिग्रेशन के बाद। यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप, इधर साइड में यहीं पर दूसरी फ़्लाइट की फ़िलहाल बोर्डिंग चल रही है। इसके बाद ही हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग चलेगी, फ़्लाई दुबई। वैसे तो मेरे 2 फ़्लाइट्स हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट है मेरी। एक फ़्लाई दुबई है और एक एमिरेट्स है। ये 2 भी फ़्लाइट्स में मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आई थी सऊदीया, तो एयर अरेबिया और फ्लाइनास की फ़्लाइट से ट्रैवल कर आई थी। लेकिन मुझे एमिरेट्स का एक्सपीरियंस करना था क्योंकि माय ड्रीम फ़्लाइट है ये। तो इंशाल्लाह देखते हैं उसका कैसा होता है। फ़र्स्ट फ़्लाइट है फ़्लाई दुबई, दम्माम टू दुबई, एंड सेकंड फ़्लाइट है एमिरेट्स दुबई टू हैदराबाद। यहाँ पर मैं वेट कर के हो रही थी बोर, तो मैं जा रही हूँ अपना बोर्डिंग टाइम फिर से चेक करने के लिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत सी बेचैनी हो रही थी कि कब खुलेगा मेरा बोर्डिंग गेट और कब मुझे बोर्डिंग पास मिलेगा और कब मैं फ़ाइनल गेट तक पहुँचूँगी। लेकिन एयरपोर्ट का ये वेटिंग टाइम भी अपनी अलग ही फ़ीलिंग लेकर आता है। हर जगह थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट सुनकर ऐसा लग रहा था शायद मेरी ही फ़्लाइट का नंबर आया हो। पर सब कुछ रेडी है, पासपोर्ट एंड कैबिन बैग्स, मेरा लगेज देख सकते हैं आप। बस लगेज में प्रॉब्लम ना आए, वेट ज़्यादा ना हो। देखते हैं कितना वेट बढ़ता है वहाँ पर। दिल में थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है और थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग भी है, क्योंकि सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन जितना बल्कि नया एक्सपीरियंस और यहाँ का एक हिस्सा होता है। और यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। तो बस दुआ है कि जर्नी सेफ़ और स्मूथ रहे। चलिए अब वेट करते हैं उस अनाउंसमेंट का जिसका कब से मैं इंतज़ार कर रही थी। लेट्स गो। तो फाइनली यहाँ पर बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी थी।
तो फाइनली यहाँ पर बोर्डिंग अनाउंस हो चुकी थी। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर लगेज का मैंने कहा था ना आपसे कि बढ़ जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5 केजीज़ ज़्यादा हो गया था लगेज। फिर उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करके हम वहाँ से निकल चुके हैं और देख सकते हैं ये है मेरा बोर्डिंग पास। और ऑब्वियसली अंदर जाना है, दूसरे गेट में जाना है तो हमें फिंगरप्रिंट्स एंड बोर्डिंग पास की ज़रूरत होती है। तो मैं जा रही थी वेटिंग हॉल में, जो कि मैं आपको बताऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद मैं वेटिंग हॉल में आ चुकी हूँ और ये देख सकते हैं आप मेरा बोर्डिंग पास। और हाँ गाइज़, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अब मैं थोड़ा शांत बैठूँगी क्योंकि मैं बहुत वेट कर रही थी इसका। और चलते हैं, थोड़ा यहाँ का व्यू एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी और जहाँ मिरर हो वहाँ पर मैं फ़ोटोज़ ना लूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। एयरपोर्ट का ये वेटिंग टाइम हमेशा थोड़ा एक्साइटिंग और थोड़ा इमोशनल होता है, तो हमें हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सफ़र का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शुरू होने वाला है। बस कुछ ही देर में हम फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह और एक नई इंडिया की जर्नी के साथ निकल पड़ेंगे। तो बिस्मिल्लाह के साथ चलिए इस खूबसूरत सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ ब्लॉग में आगे तक बने रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एंटर हो चुकी हूँ मैं। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग नहीं जान सकते गाइस कि एक अब्रॉड यानी परदेसी लोग ही जान सकते हैं कि हमारी फीलिंग्स क्या होती है। कुछ लोग बोलेंगे ना तो मैं इतना ओवर एक्साइटेड, ओवर क्यों कर रही हूँ ओवर एक्टिंग, लेकिन नहीं, जब अपनी दिल में हो इतने सालों बाद, 4 साल बाद जब मिले, अपनी फैमिली और बच्चों से मिलना है तो यकीन मानो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत वो होता है। और जितना हम इतने दिनों से वो नहीं होते, उस जिस दिन हमें एयरपोर्ट में होता है ना, ऐसा लगता है कि कब चले जाएं, कब चले जाएं। तो फाइनली मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुकी हूँ और इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, सफ़र का एक्साइटमेंट वैसे ही अलग है। और अब सब पैसेंजर अपनी अपनी सीट पर बैठ सेटल हो चुके हैं और फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं और कैबिन क्रू इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो लोग, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पे। थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर हो चुका था लंच टाइम और उससे पहले मैं यहाँ पर लगाती थी सूर्य कहफ, क्योंकि फ्राइडे था तो वैसे तो मैं रीड नहीं कर सकी, तो सुन ही लेंगे बोल के मैं लगा चुकी थी यहाँ पे। थोड़ी देर बाद कैबिन क्रू ने लंच सर्व करना शुरू किया। लॉन्ग जर्नी का एक वार्म मील मिल जाए तो बहुत सफ़र और भी कंफर्टेबल लगता है। तो मैं इसमें बताऊंगी आपको क्या क्या होगा। तो लंच एंजॉय करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बाकी जर्नी को भी एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अगला स्टॉप मेरा होगा दुबई। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है यहाँ पर मेरा मील। तो इसमें है चॉकलेट्स एंड पीनट्स वगैरह एंड वाटर बॉटल एंड बर्गर, जो कि बहुत मज़े का था। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत अच्छा था मेरा ये फ़्लाइट का एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो अब देखते हैं नेक्स्ट फ़्लाइट एमिरेट्स होगी, उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं बार बार मैप चेक कर रही थी कि हमारी फ़्लाइट कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक पहुँची है, कब पहुँचेगी आखिर। तो मैंने यहाँ पर बैठे बैठे टाइम पास किया, क्यों ना सोचा कि पूरा वर्ल्ड घूम लूँ। तो मैंने बैठे बैठे ही पूरा वर्ल्ड घूम लिया गाइस, देख सकते हैं आप लोग। तो खैर एनीवेज, लंच के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ली दुबई पहुंच चुके हैं। इतना लंबा सफ़र कब गुज़र गया पता ही नहीं चला। अब यहाँ हमारा ट्रांसिट है, इसलिए अगली फ़्लाइट का वेट करेंगे दुबई एयरपोर्ट के। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फ़्रेश होते हैं और फिर तैयार होते हैं अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। चलिए, सफ़र अभी बाकी है, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ।
तो यहाँ पर मैं हो चुकी थी रेडी, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी फ़्लाइट की, तो हमें जाना था टर्मिनल गेट के पास। तो चलिए, सफ़र अभी बाकी है, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। वैसे तो मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि सम प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पर अलाउड नहीं था दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो फ़्लाइट में अंदर आने के बाद पहले हमें मिल्क सर्व किया गया। डिनर का टाइम हो चुका था, आप लोग देख सकते हैं डिनर में ये चीज़ मैंने वेजिटेरियन चूज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफ़ी मज़े का था। और साथ में स्वीट डिश भी थी, रसमलाई, वो भी बहुत पसंद आई मुझे। दिखते ही दिखते आ चुका था हैदराबाद। जैसे मैप में देखा कि मेरी फ़्लाइट हो चुकी थी लैंड, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट माई सन्स एंड माई फैमिली। और ये देख सकते हैं, मैं बहुत खुश थी। इस मोमेंट को मैं फीलिंग्स में बयां नहीं कर सकती। और ये है मेरे सिस्टर इन लॉ और मेरे कज़न्स, ब्रदर्स एंड सब मेरे घर वाले, सब लोग आए थे मुझे लेने के लिए। और मेरी सिस्टर ने सरप्राइज़ भी दिया था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया था और सब ने कुछ ना कुछ मेरे लिए लाए थे। तो और ये है मेरे भाई। तो आप लोग ज़रूर बताना इस पूरे व्लॉग में आप लोगों को कौन सा क्लिप अच्छा लगा, तो कमेंट डाउन ज़रूर करना। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।